बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोहम्मद अली नवाज़ बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है मोटर पाथवे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। पहले हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स और न्यूरॉन्स निकल रही होती हैं वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल वो होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड हैं। आगे ये जाके दो पाथवे बनाते हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। और जो मोटर पाथवे ये आगे टू पाथवे बनाएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाएंगे जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है, और एक बनाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम स्मूथ मसल्स वगैरह के रिलेटेड है। अब हम मोटर पाथवे के बारे में पढ़ते हैं कि मोटर पाथवे क्या चीज़ है। जो मोटर पाथवे है वो टू पाथवे बनाता है, जिसमें फर्स्ट पाथवे है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम उन अफ़ाल को, हमारे उन एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, यानी कि जो हम कॉन्शियस से अपने दिमाग को यूज़ करके और वॉलंटरी जो हमारे खुद के इख्तियार में होते हैं, वो जो हैं हम एक्शन कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन होते हैं और कॉन्शियस होते हैं। जैसा कि हम अपने हाथ पाँव की उंगलियों को हिला सकते हैं, कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, ठीक है, हम अपने बाजू को मूव कर सकते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, खाने को मुंह तक लेके जाना, मुंह से आगे हम जब निगल लेते हैं वहाँ तक हमारा क्या है, ये हमारे अंदर हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, और ये वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। हम भागते हैं, हम दौड़ते हैं, हम नहा लेते हैं, ये हमारे वो एक्शन जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, हम अपने सोच समझे वो काम कर रहे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, ये वॉलंटरी एक्शंस हैं। इनमें क्या होते हैं, इसमें मोटर न्यूरॉन्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक पैगाम लेके जाते हैं। जो अगला हमने पढ़ना है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो एक्टिविटीज़ जो हमारे खुद के इख्तियार में नहीं है लेकिन हमारे अंदर वो हो रही होती हैं, हम ना भी चाहें तो वो हम काम कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारे अंदर डाइजेशन हो रही है, हमारे अंदर जो है वो यूरिन बन रहा होता है, हमारा ब्लड जो है पंप कर रहा होता है, ठीक है, और हमारा जो है वो जो हार्ट है वो बीट कर रहा होता है, ठीक है, और सांस लेना भी कुछ हद तक वो हम हमारे अंदर हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन हम ज़्यादा देर तक अपनी सांस भी नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आता है। हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, डाइजेशन और जितने भी प्रोसेस हैं जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारे अंदर हो रहे हैं या हो रहे हैं, लेकिन हम इसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा दिमाग खुद ही इसको कंट्रोल कर लेता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसे कहते हैं वो ये होते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। इसमें वो मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं कार्डियक मसल्स को। हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल कौन से होते हैं, हमारे हार्ट मसल को रिलैक्स करना है और क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो ये क्या होता है हमें पता नहीं होता, लेकिन ये हो रहा होता है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं या हमारे और किडनीज वगैरह में होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं इनको हम कंट्रोल कर नहीं होते। और ग्लैंड्स भी हमारे वो मतलब के टिश्यूज़ हैं जो, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आगे टू पाथवे बनाता है, टू सिस्टम बनाता है, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये दो आगे जाके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। मिसाल के तौर पर हम रास्ते में जा रहे हैं, आगे हमें एक सांप नज़र आ रहा है, तो क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, फ़ाइट और फ्लाइट, या हम उसके साथ फ़ाइट करेंगे, कोई चीज़ उठा के, कोई डंडा वगैरह या कोई ईंट पत्थर उसको मारेंगे, या हम क्या करेंगे कि यहाँ से फ़्लाइट कर जाएंगे, हम वहाँ से भाग जाएंगे। ये हम दो रिस्पॉन्स देते हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ नेसेसरी एक्शंस होती हैं, वो होते हैं जैसा कि हमारा जो प्यूपल्स हैं यानी कि आंखें हैं वो डायलेट होती हैं, जैसा कि वो कहते हैं ना कि हमारी आंखें खुल जाती हैं बहुत ज़्यादा, अपने हमारी जो हार्ट बीट है, हमारा जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो भी तेज़ हो जाता है, और हमारी जो मतलब कि
डाइजेशन है खुराक की वो भी रुक जाती है, ठीक है। और जो हमारे जो हाथों और पाँव की तरफ हमारा जो ब्लड है वो उसमें अंदर क्या करता है, पंप करना शुरू हो जाता है, मतलब कि हमारे पाँव और हाथों की तरफ ज़्यादा जाता है कि या तो हम हाथों से हम लड़ेंगे, कुछ चीज़ उठा के मारेंगे, या फिर क्या करेंगे हम अपने पाँव से वहाँ से भाग जाएंगे, यानी कि फ़्लाइट कर जाएंगे। अच्छा, जब ये सारा स्ट्रेस एंड हो जाता है, अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उसकी बात करेंगे। जब स्ट्रेस ओवर हो जाता है, जब हमारा जो है वो ख़तरा टल जाता है, फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्शन में आता है और बॉडी की इतनी फंक्शन थी वो उसको नॉर्मलाइज कर देता है। क्यों कि अब खतरा टल चुका है, हमारी जो आंखें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब कि डायलेट हो गई थी ना, फैल गई थी हमारी आँखों के जो अंदर प्यूपल है, ठीक है, वो क्या होगा फैल गई थी, अब वो क्या है वो सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डाइजेशन का अमल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारी हार्ट बीट है वो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगी और ब्रीथिंग रेट भी हमारी नॉर्मल हालत तक आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, एंड मोर ओवर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।